एक्सरसाइज 4.3 चल रही है और 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, और जिसके हम क्वेश्चन आपको 3 करा चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कुछ इस प्रकार है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग बराबर 20 वर्ष। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। ये कंडीशन यहां दे रखी है। तो बेटा देखो, ध्यान दो आप, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष। तो इनकी आयु अगर संभव है तो ज्ञात करनी है, अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर हम ज्ञात कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, उनकी वर्तमान आयु माननी पड़ेगी। उनकी वर्तमान आयु माना एक मित्र की वर्तमान आयु, एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु देखो बेटा, दो मित्रों की आयु का योग दिया है। मैं तुमसे कहूं कि दो संख्याओं का योग 20 है, अगर एक 8 है तो दूसरी कितनी होगी 12। अब ये 12 निकाली तुमने कैसे, योग में से पहले वाली को घटा के। तो ऐसे ही यहाँ योग दिया है 20 और पहले की आयु दी है x, तो दूसरे की कैसे निकलेगी 20 माइनस x वर्ष। अब इनका गुणनफल, कंडीशन नंबर दूसरी, ये कंडीशन दूसरी क्या थी, 4 वर्ष पूर्व, ये मैंने वर्तमान आयु निकाल ली। 4 वर्ष पूर्व का मतलब हो गया इन दोनों में से 4 कम करना पड़ेगा। अगर मान लो आज किसी लड़के की आयु 20 वर्ष है और उसके दूसरे वाले मित्र की आयु 10 वर्ष है और 4 वर्ष पहले पूछा जाए, तो ऐसा नहीं है कि एक ही की उम्र घटेगी, भैया दूसरे की भी घटेगी। सारे व्यक्तियों की एज उतनी ही घटेगी और आगे जाएंगे, जितने वर्ष आगे जाएंगे सारे व्यक्तियों की आयु उतनी वर्ष बढ़ेगी। ये आपको माइंड करना। अगर आज आपके पिताजी 40 साल के हैं, आप 16 साल के हैं, तो भैया 5 वर्ष पहले अगर ले जाएं तो पिताजी 35 के थे तो आप 11 के थे। 5 वर्ष आगे ले जाएं पिताजी 45 के हो जाएंगे और आप 21 के हो जाएंगे। यानी सबकी आयु बढ़ती है, सबकी आयु घटती है। अब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व आयु, 5 वर्ष पूर्व आयु क्या क्या हो जाएगी, एक की हो जाएगी x माइनस 5 और दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 5, जो ये कितनी कहलाएगी 19 माइनस 5, 20। 4 वर्ष पूर्व, सॉरी, तो 4 का मतलब है x माइनस 4 और यहाँ 4 करेंगे तो ये हो गया भैया, घटाइए 16 माइनस x। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व की बात है तो 4 इसमें से कम होगा और 4 ही इसमें से कम होगा। अब इनका गुणनफल
क्या करना है, इनका गुणनफल, यानी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, कितना है भाई गुणनफल 48। तो गुणा कर दो इनका, पहले x का गुणा करो 16x, फिर इसका इसमें करो, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां करो 16 चौके 64, इसका इसमें करो प्लस के 4x और बराबर 48। ऐसा करते हैं, ये कितने x हो जाएंगे 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 64 बराबर 48। ठीक है, इनको उधर ले जाओ, माइनस देखो ये और ये जुड़ के 20x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर 64 हो गया 48, इसको उधर ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया 20x है ना, ये प्लस का होगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये प्लस के 112, 8 4 12 410 हो गया। अब एक द्विघात समीकरण बन गया। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए कि चेक करिए, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे 20 स्क्वायर माइनस 4ac का मान, अगर पहले उसे निकालो, समझ में आ रहा है, उससे निकाल के देख लो, या इसके फैक्टर करके देख लो 112 के कि दो संख्याओं को जोड़ के 20 बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, और या फिर 20 स्क्वायर माइनस 4ac, वो सबसे बेस्ट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ 20 स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, b की जगह क्या है माइनस का 20, और a की जगह क्या है 1, बेटा c की जगह क्या है 112, तो 20 का वर्ग बेटा 400, और यहां गुणा कर लो 448 माइनस के 48। अगर 20 स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ गया, कैसा आ गया ऋणात्मक आ गया, तो भैया कभी भी उसके हल होंगे ही नहीं, उसके वास्तविक मान ज्ञात हो ही नहीं सकते, उसके सिर्फ काल्पनिक मान ज्ञात होंगे, इसलिए इनकी आयु संभव नहीं होगी, ऐसी कोई इनकी आयु संभव नहीं होगी, है ना। यहां काल्पनिक मूल होंगे, काल्पनिक मूल होंगे, इसलिए इनकी आयु संभव नहीं होगी, कोई ऐसी आयु संभव नहीं होगी। बहुत बढ़िया।